जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, नूरे तख्त, शहंशाहे हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि जलाल की जिंदगी में इससे मुश्किल घड़ी कभी नहीं आई। जिस बहन को वो सबसे ज्यादा चाहता है, आज उसे उसी को सजा सुनानी पड़ेगी। आप सब सोच रहे होंगे कि आसिफा ने खास किस मकसद से बुलाया क्या है, कि हमारी बहन बख्शी बानो ने ऐसा क्या किया है जिससे उसे सजा तजवीज़ हो। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारी बहन बख्शी बानो ने एक गुनाह किया है। उसने जोधा बेगम को एक एहसास दिया है जिससे उनके मां बनने के आसार दिखे, पर असल में जोधा बेगम मां नहीं बनने वाली है। आप सबकी तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिले। मगर आज हम ये सबके सामने ऐलान करना चाहते हैं कि जोधा बेगम पेट से नहीं है, कि सल्तनत को उसके वलीहात का इंतजार करना होगा। जिस दिन हमें एक खुश नसीबी हासिल होगी, उस दिन हम खुद अवाम को इत्तला करेंगे। लेकिन आज हम अपनी बहन बख्शी बानो को सजा सुनाएंगे। एक शहंशाह के लिए इंसाफ सबसे ऊपर होता है। जब वो अपने तख्त पर बैठता है तो दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका होता है, और आज हमारे सामने जो गुनहगार है वो हमारी बहन है। हमारे सामने मुश्किल ये है कि कहीं हम उन्हें ऐसी सजा ना दे दें जिससे अवाम को ये लगे कि उनकी सजा कम रह गई हो। कहीं उन्हें ये ना लगे कि शहंशाह के इंसाफ के तराजू को बहन की मोहब्बत ने झुका दिया, इसलिए हम उन्हें सजा नहीं देंगे। जिसके साथ उन्होंने ये गुनाह किया है वो खुद उन्हें सजा देगा। हम चाहते हैं कि जोधा बेगम यहाँ सबके सामने आकर उन्हें सजा सुनाए। इसलिए जोधा बेगम इंसाफ के लिए हाजिर हो। आज जलाल के अंदर का शहंशाह बख्शी बानो के भाई पर फतेह नहीं कर पाया, इसीलिए उसने ये फैसला जोधा बेगम को सौंप दिया। अब बख्शी का नसीब जाने कि जोधा क्या फैसला लेगी। हम चाहते हैं कि बख्शी बानो हमारे सामने हाजिर हो।
जोधा बेगम, एक शहंशाह होने के नाते हम आपको ये हुक्म देते हैं कि आज आप इन्हें सजा सुनाएं। हमें आशा नहीं थी कि शहंशाह उत्तरदायित्व हमें सौंप देंगे। हमारे लिए बहुत ही कठोर पल है, परंतु यदि अपराधी को दंड न दिया जाए तो ये उसके सहयोग करने जैसा होता है, जो कि एक अपराध है। इसलिए बख्शी बानो को दंड अवश्य दिया जाएगा। जिनके कारण हमें बहुत अपमान और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी, कारण शहंशाह और मलिका आजम के क्रोध को सहना पड़ा, और उसके लिए बख्शी बानो को दंड मिलना ही चाहिए। परिवार में लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं, और बख्शी बानो हमारे परिवार की सदस्य है, इसलिए इनका अपराध और भी अधिक बढ़ जाता है। जब बालक कोई गलती करता है तो माता पिता उसे डांटते हैं, कभी कभी तमाचा भी जड़ देते हैं, इसे दूर नहीं करते। और बख्शी बानो का दंड ये है कि उन्हें सदैव हमारा अपना बनकर रहना होगा। हाँ बख्शी बानो, आपका दंड यही है कि हमने आपको क्षमा कर दिया। हम जानते हैं कि यहाँ पर उपस्थित लोगों को हमारा निर्णय विचित्र लग रहा होगा, परंतु हमारी दृष्टि में इससे बड़ा दंड और कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सामान्यतः जब किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो वो अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाता है, परंतु प्रायश्चित इस पीड़ा को, इस ग्लानि को बख्शी बानो के मन में सदैव जीवित रखेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अपने परिवार को और अपने पिता तुल्य भाई को कितना कष्ट पहुंचाया है इन्होंने। शहंशाह, अपनी समझ से हमने बख्शी बानो को दंड दे दिया है। आपके आदेश का पालन हुआ। हम जोधा बेगम के फैसले को मंजूर करते हैं, पर भले ही उन्होंने बख्शी बानो को माफ कर दिया हो, पर वो हमारी भी गुनहगार है। उन्होंने अपने ही भाईजान को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए हम आज सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमारा और बख्शी बानो का किसी किस्म का रिश्ता अब नहीं रहा। हम आज से ऐलान करते हैं कि वो हमारी बहन नहीं है। हम चाहते हैं कि वो हमारी नजरों से दूर हो जाए। आपने क्या किया शहंशाह? हम कभी नहीं चाहते थे कि भाई और बहन के बीच दूरियां बढ़े। ये आपने ठीक नहीं किया। आपने तो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड दे दिया बख्शी बानो को। जोधा, क्या हुआ मोदी, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो?
मुस्कुराने की बात है ही। जोधा, हरम में जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसी वैसी बातें बना रहे थे, आज वही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। हरम के लिए ये बड़ी विचित्र सी बात है कि कोई किसी की प्रशंसा करे। सबके होठों पर बस यही बात है कि जोधा बेगम का दिल कितना बड़ा है। हम बहुत खुश हैं। हम जो भी निर्णय ले पाए हैं केवल इनके कारण। इन्होंने हमें सद्बुद्धि दी। होशियार! शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम, अक्सर आप हमारे पास आती हैं सवाल लेकर। आज हम आपसे एक सवाल करेंगे। आपने बख्शी बानो को माफ क्यों कर दिया? जब हम उनसे नाराज हैं, हमारी अम्मी जान उनसे नाराज है, तमाम वजीर, सदर और काजी ये मान चुके हैं कि वो आपके गुनाहगार हैं, उसके बावजूद आपने उन्हें माफ कर दिया, क्यों? आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस प्रश्न में छुपा हुआ है कि आपको किस बात में प्रसन्नता मिलती शहंशाह, अपनी बहन को दंड देने में या फिर उन्हें क्षमा कर देने में? जोधा बेगम, किसी सवाल का जवाब सवाल से नहीं दिया जाता। शहंशाह, यदि कोई आपको दुख दे तो उसके प्रत्युत्तर में दुख ही दिया जाए, ये आवश्यक नहीं। पता नहीं आप इस बात को समझ पाएंगे या नहीं, परंतु सच ये है कि बख्शी बानो अपने पति से बहुत प्यार करती है। प्रेम तो होता ही ऐसा जिसमें इंसान अपना नियंत्रण खो देता है। वो वही करता है जो उसका प्रेमी उसे करने को कहता है, फिर चाहे वो सही हो, गलत हो, उचित हो या अनुचित, उसे कुछ भी भान नहीं रहता है। और यही बख्शी बानो के साथ हुआ। जब हम उनसे मिलने गए तो हमें उनसे सहानुभूति हुई और ईर्ष्या भी। जो वो कर पाई है शायद हम नहीं कर सकते और शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे। किसी के प्रेम में इतना डूब जाना कि अपने ही अस्तित्व को भूल जाना कठिन है। इसीलिए जब बख्शी बानो दोषी है ही नहीं तो फिर दंड कैसा? हाँ, यदि दोष है तो आपके बहनोई शरीफुद्दीन, जिन्होंने प्यार का गलत फायदा उठाया, वो भी आपके विरुद्ध। बख्शी बानो को उन्होंने कठपुतली बनाया और इसलिए जब आपने हमें ये निर्णय लेने का अधिकार दिया तो हमने बख्शी बानो को क्षमा किया। और वैसे भी दंड तो वो भोग ही रही है। दोहरा दंड। पहला, जिस पति के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, आज वो पति ही उनके साथ नहीं है। और दूसरा, जो भाई उनसे इतना प्रेम करता है, आज उसी ने उनसे मुंह फेर लिया है। जोधा बेगम, इंसाफ में रिश्ते नहीं देखे जाते। माना कि वो हमारी बहन है, इंसाफ में रिश्तों की मिलावट ना हो, इसलिए इंसाफ करने का हक आपको दिया था। शहंशाह संबंधी वो हमारी भी है, ननंद है वो हमारी, और हमें भी उतनी ही ठेस पहुंची है जितनी आपको। पर जब हमने उनको क्षमा कर दिया तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरगिज़ नहीं करेंगे। आपके पास दिल है, हमारे पास दिल नहीं है जोधा बेगम। एक शहंशाह का फर्ज है सजा देना, और हम उन्हें सजा दे चुके हैं उनसे रिश्ता तोड़कर। यदि कहने से संबंध टूट जाते शहंशाह, तो आपका और हमारा संबंध तो कब से टूट जाता। परंतु जब हमारा घृणा और प्रतिशोध का संबंध आज तक नहीं टूटा है, तो आपका और बख्शी बानो का तो रक्त का संबंध है, कैसे टूटेगा? आपकी आंखों के अश्रु आपके और बख्शी बानो के संबंध का साक्ष्य है। जब तक ये अश्रु है, आपका संबंध नहीं टूटेगा। झूठ बोलते हैं आप शहंशाह, सबसे झूठ बोलते हैं कि आपके पास हृदय नहीं। यदि हृदय नहीं होता तो आंखों में अश्रु भी नहीं होते। आप सब तशरीफ रखिए। आज दीवाने खास में जलाल ने जोधा बेगम की तरफ से सफाई पेश की। अब हम ये चाहेंगे इस मामले में हरम में कोई बात ना हो। महामंगा, ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं।
आपका हुक्म सराखों पर मलिक आयाज़। आज के बाद हरम में इस बात का जिक्र भी नहीं होगा, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन आवाम में किस किस का मुंह बंद करेगी? आवाम उम्मीद लगाए बैठी है कि मुगल सल्तनत का वली अहद आने वाला है, और जब उन्हें पता चलेगा कि बेगम जोधा मुगल सल्तनत का वली अहद नहीं देने जा रही है, तब आवाम को यही लगेगा कि हम उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि शहनशाह और बेगम जोधा के बारे में और अफवाहें फैले। बात तो आप ठीक ही कह रही हैं वजीर आलिया। आवाम में हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? सबका। अम्मी जान, हम आवाम में उठे सबके सवालों का जवाब खुद देंगे। जलाल, ये मुमकिन नहीं है। तो हम इसे मुमकिन बनाएंगे बड़ी अम्मी। जिस तरह हमने दीवाने खास में सबके सामने सच बयां किया, उसी तरह हम आवाम के सामने भी सच बयां करेंगे, क्योंकि आवाम का जानना जरूरी है। जिस तरह एक बार जोधा बेगम एक साजिश का शिकार हुई, उसी तरह दोबारा भी हुई। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आवाम के हजारों निगाहों के सामने आपकी नजरें झुके, यह हम होने नहीं देंगे जलाल। हमारी नजर क्यों झुकेगी बड़ी अम्मी? हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। हमने तो बस एक बेगुनाह को एक गुनहगार की साजिश से बचाया है। और फिर ये आवाम हमारा है, ये सल्तनत हमारी है, ये रियाया हमारी है। उसकी खुशी के लिए, उसके भले के लिए हमने तमाम काम किए हैं। तो क्या हुआ अगर एक बार उनकी उम्मीद टूट गई? तो हम जानते हैं लोग हमसे हमदर्दी जताएंगे, हमारी तकलीफ को बांटेंगे, शायद हमें ताना भी मारे, लेकिन इन सब के बावजूद हम जोधा बेगम को किस्सा नहीं बनने देंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, सल्तनत मुगलिया जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें आप जैसी मोहब्बत करने वाली रियाया मिली। हम शुक्रगुजार हैं परवरदिगार के कि उसके करम से हम आज ये फख्र से कह सकते हैं कि हमने ना सिर्फ आप लोगों पर, आपकी जमीन पर, बल्कि आपके दिलों पर हुकूमत की है। हम कह सकते हैं कि हमने मुगल सल्तनत के परचम को आपके ज़हन पर लहराया है। हमारा खुदा जानता है कि हमने वो तमाम कोशिशें की हैं अपनी आवाम को वो हर चीज मुहैया कराने की जो एक बादशाह का फर्ज। आज हमें रंज है इस बात का कि हम आपकी एक उम्मीद को पूरा ना कर सके, कि हम आपको इस सल्तनत का वली अहद ना दे सके। जलाल को इतना शर्मिंदा होते हमने कभी नहीं देखा। हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे बख्शी बानो। जिंदगी या मौत पर बादशाह का अख्तियार नहीं, उस पर हक है सिर्फ खुदावंद करीम का। हम नहीं जानते कि उसने हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, पर एक बादशाह के फर्ज क्या है हम ये बात बखूबी जानते हैं। और ये हमारा फर्ज है कि हमारी हर हकीकत को हम आवाम को बता सके। इसलिए हमने आज आप सबको यहाँ बुलाया है ये बताने के लिए कि आपका शहंशाह भी वालिद नहीं बनने जा रहा है, कि हमारी कोई भी बेगम मां नहीं बनने वाली। कि मुगल सल्तनत को उसके वारिस का इंतजार करना होगा। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि ये खबर मिलने के बाद शायद ज्यादातर लोग मायूस हों,
हम ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस खबर को सुनकर हमारे कुछ दुश्मन जश्न बनाएंगे, लेकिन हम मायूस नहीं। तो क्या हुआ अगर जलालुद्दीन को औलाद ना हो? लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि एक बादशाह कभी भी औलाद नहीं होता, क्योंकि एक बादशाह के लिए उसकी रयाया, उसकी आवाम, उसकी सल्तनत, उसकी जनशी होती है, उसकी औलाद होती है। और आप सब हमारी औलाद हैं। आप सब हमारी जनशी हैं। जिस बादशाह के लिए अनगिनत मोहब्बत करने वाले हों, जो उसकी एक आवाज पर उसके सामने आ जाए, उसे बे औलाद होने का रंज नहीं। हमें किसी बात को कोई मलाल नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए। शहंशाह जलालुद्दीन